नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पारिजात म्यूजिकल हेवन से। और आज जो हम सॉन्ग करने वाले हैं वो है आर्टिस्ट बी प्राक का सॉन्ग फिलहाल। तो कई अक्षय कुमार वाला मैं किसी और का हूं फिलहाल, ये वाला कई हम सॉन्ग करने वाले हैं। तो 3 कॉर्ड्स में 3 पार्ट में मैंने जो है सॉन्ग को बहुत इजी तरीके से इसका लेसन बनाया दोस्तों। तो उसको आप ट्राई करें, देखें। और वीडियो के आखिर में मैंने कुछ आप सभी के लिए मैसेज दिया है, तो गाइस जरूर उसको सुने। और चलिए लेसन चालू करते हैं। गाइस आज का लेसन मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। तीनों पार्ट में आपको बताऊंगा एक एक करके। और गाना बहुत ऊपर गाया गया है, जिनको मालूम होगा, जिनने सुना है सॉन्ग वो जानते होंगे कि गाना काफ़ी ऊपर गया है। तो अपन इसका लास्ट अंतरा जो है वो काफ़ी ऊपर है मेरे स्केल से, तो गाइस बाहर जा रहा है, मैं उतना नहीं गा पा रहा हूँ, काफ़ी दिक्कत जा रही है मुझे उतना ऊपर गाने में। तो उस लास्ट वाले अंतरे को मैं नीचे के सप्तक में गाऊंगा, बाकी गाना एज इट इज़ रखना है अपन, ठीक है। जिनको बनता है वो ट्राई करें, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको नहीं बनता मेरे जैसे गाइस, मतलब लास्ट अंतरा आप उतना अगर ऊपर नहीं गा पा रहे हो, जैसे आपको दिक्कत आ रही गले में जैसे मुझे आ रही है, तो आप उस अंतरे को नीचे के ऑक्टेव में गा सकते हो, है ना। तो सबसे पहले अपन इसका स्ट्रमिंग पैटर्न देख लेते हैं गाइस। तो स्ट्रमिंग पैटर्न है इसका डाउन डाउन अप डाउन डाउन, ठीक है। ये पैटर्न है इसका स्ट्रमिंग पैटर्न, ठीक है। क्या है पैटर्न? डाउन डाउन अप डाउन डाउन, ये पैटर्न है ना। तो 3 पार्ट में मैं स्ट्रमिंग पैटर्न को बांट देता हूँ। पहला पार्ट है हमारा डाउन डाउन, ठीक है। दूसरा पार्ट है हमारा अप डाउन अप, और तीसरा पार्ट है हमारा डाउन डाउन। तो चलिए स्ट्रमिंग को स्लो मोशन में फिर से समझते हैं और देखते हैं कि कैसे बजाना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉर्ड के लिए हम ई माइनर लगा लेते हैं, गाना यहीं से हमारा स्टार्ट होगा, और ठीक है ये कॉर्ड हम ले लेते हैं स्ट्रमिंग को अप्लाई करने के लिए, समझने के लिए। तो पहला जो हमारा डाउन है वो आएगा ऊपर और दूसरा डाउन आएगा नीचे, पार्ट 1 का, ठीक है। डाउन डाउन, है ना। फिर अप डाउन अप, ये नीचे की स्ट्रिंग पे आएगा, नीचे की जो ट्रिपल स्ट्रिंग है हमारी उस पे आएगा। और लास्ट पार्ट 3 जो हमारा स्ट्रमिंग का डाउन डाउन, तो वो कैसा आएगा? पहला डाउन ऊपर और दूसरा डाउन नीचे, मतलब कैसा बजेगा? डाउन डाउन अप डाउन डाउन, देख सकते हैं आप, है ना। पहला डाउन ऊपर आया, दूसरा डाउन नीचे आया, फिर अप डाउन अप नीचे की स्ट्रिंग पे, फिर एक डाउन ऊपर की स्ट्रिंग पे और एक डाउन नीचे की स्ट्रिंग पे, ठीक है। तो ये था हमारा स्ट्रमिंग पैटर्न। इसको देख लेते हैं क्या टाइमिंग में बजाना हमको, ठीक है। डाउन डाउन अप डाउन डाउन, है ना। डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन, ठीक है। गाना जो है वो सी माइनर स्केल का है गाइस। तो सी माइनर, बी फ्लैट मेजर और ए फ्लैट मेजर, ये कॉर्ड्स इसमें यूज हो रहे हैं। तो गाने में हम बार कॉर्ड नहीं लगा रहे हैं। इसको और इजी बनाने के लिए हमने क्या किया है कि आज कैपो का यूज़ कर रहे हैं हम। 8वें फ्रेट पे हमने कैपो लगा दिया। वैसे कैपो का यूज़ नहीं करना चाहिए, गलत होता है, बट इस गाने को ऊपर गाया गया है, तो ऊपर गाइस बार कॉर्ड लगाने में काफ़ी जो है साउंड कटता है या दिक्कत आती है। जिनके गिटार में एक्शन ज़्यादा हो, जैसे मेरे गिटार में एक्शन ज़्यादा है अभी, तो मुझे प्रॉब्लम जा रही है प्ले करने में। बार कॉर्ड्स ऊपर के ऑक्टेव में बहुत ज़्यादा मुझे ताकत लगानी पड़ती है। तो मैंने क्या किया है कि इसको यहाँ पर कैपो लगा दिया 8वें फ्रेट पे, देख सकते हो आप, मेरा ये 8वां फ्रेट है ना। तो 8वें फ्रेट पे मैंने कैपो लगा दिया है, और मेरे जो कॉर्ड्स हैं वो ओपन बन गए। सी माइनर जो है वो ई माइनर की शक्ल में आ गया, है ना। बी फ्लैट जो मेजर है अपना वो डी की शक्ल में आ गया यहाँ नीचे, और हमारा जो ए फ्लैट एड 9 है वो सी मेजर एड 9 के शक्ल में आ गया। ये तीनों कॉर्ड मिल गए हमारे। एक्चुअल में जो असली में जो कॉर्ड्स हैं, हम कह जरूर रहे हैं इसको ई माइनर, डी और सी एड 9, बट ये एक्चुअल में क्या है? ये है सी माइनर, ये है बी फ्लैट मेजर, और ये है ए फ्लैट एड 9, ठीक है। तो तीनों कॉर्ड्स हो गए हमारे। मैंने स्ट्रमिंग पैटर्न बता दिया आपको। अब गाने का पहला पार्ट देखते हैं। तो पहला पार्ट है, पहले पार्ट में आपको स्ट्रमिंग नहीं करना है, सिर्फ ऐसा डाउन स्ट्रोक बस लेना है हल्के से, है ना। तो पहला पार्ट अपन रफली गाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं। अब गाइस आपने इसमें क्या किया? ई माइनर, डी, सी और फिर डी, है ना। ये लाइन 2 बार गाना है आपको। मैं एक ही बार बताऊंगा, जो लाइन रिपीट हो रही है उसको मैं एक ही बार बताऊंगा, दूसरी बार बता दूंगा कि लाइन रिपीट हो रही है, तो आप उसको डबल गा सकते हो, ठीक है। तो ये लाइन एक ही बार फिर से बता रहा हूं मैं, ठीक है। कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, फिर से रिपीट करोगे आप ये लाइन। इसके बाद मैं किसी और, यहाँ से स्ट्रमिंग आपको चालू करना है। मैं किसी और का हूँ फिलहाल, मैं से, है ना। तो मैं इसको चालू करना है मैं से। मैं किसी और का हूँ फिलहाल, मैं किसी और का
तो आपने देखा पहली बार में जो है लाइन आधी गाई गई है, मतलब मैं किसी और का हूं फिलहाल, यहाँ रुक जाता है। तो अपन क्या करेंगे, सर्कल को हाफ हाफ प्ले करेंगे, मतलब एक सर्कल में 2 कॉर्ड लग रहे हैं हमारे, है ना। तो ई माइनर पे आधा सर्कल जा रहा है हमारा, मतलब डाउन डाउन ई माइनर पे गया, और फिर अप डाउन अप जो है अप डाउन डाउन जो लास्ट में गया वो किस पे गया हमारा, डी पे, ठीक है। ई माइनर पे हमने क्या बजाया, डाउन डाउन, और फिर डी पे क्या बजाया, अप डाउन डाउन, है ना। तो देखते हैं कैसे, मैं किसी और का हूं फिलहाल, किसी और का, है ना, समझ में आया ना। फिर से देखते हैं, डाउन डाउन, और फिर डी पे आपने क्या बजाया, ये ई माइनर पे डाउन डाउन था, और डी पे क्या बजाया, अप डाउन डाउन, ये बजाया, ठीक है। तो ये लाइन आप आधी गाओगे और वापस ई माइनर पे आ जाओगे, मतलब कैसे, मैं किसी और का हूं फिलहाल, है ना। फिर वापस ई माइनर पे आ गए, मैं किसी और का हूं फिलहाल कि तेरा हो जाऊं, किसी और का हूं फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। तो यहां आपने क्या किया, कॉर्ड्स का प्रोग्रेशन आप क्या चला रहे हो, सीक्वेंस क्या चला रहे हो आप, ई माइनर, डी मेजर, सी मेजर और डी मेजर। लगभग 80 से 90% इस ही सीक्वेंस का यूज होगा इस गाने में, है ना। सीक्वेंस की बात कर रहा हूं मैं, तो ज्यादातर यही सीक्वेंस यूज करेंगे हम सॉन्ग में, ठीक है। तो हमने क्या किया, ई माइनर पे हाफ सर्कल प्ले किया, फिर डी पे आ गए हम हाफ सर्कल प्ले करने, फिर हमने सी पे हाफ सर्कल प्ले किया, और फिर बाकी रेस्ट ऑफ डी पे किया, ठीक है। तो ये 2 लाइन आपकी फिर से गा के बता देता हूं मैं, जहां हमने छोड़ा था, मैं किसी और का हूं फिलहाल तेरा हो जाऊं, किसी और का हूं फिलहाल तेरा हो जाऊं, ठीक है। इसके बाद लाइन आएगी, ऐ गलत है गलत, ये लाइन आएगी। तो इसमें भी वही करना, ऐ गलत है गलत, जो भी कर रहा है पर ये भी देख तेरा सेम वही स्ट्रमिंग पैटर्न, वही स्ट्रमिंग सीक्वेंस, कॉर्ड्स का वही सीक्वेंस सॉरी यूज करेंगे आप, और यहाँ खत्म होगा गाना, यानी रुकेगा, खत्म नहीं होगा, रुकेगा, एक स्टॉप लेना आपको, और फिर मर जाएंगे यहाँ क्या करना आपको, ई माइनर पे एक सर आपने डाउन स्ट्रोक लिया, मर जाएंगे फिर डी, फिर से वापस आएंगे, मर जाएंगे कि तेरा हो जाऊं, कि तेरा हो जाऊं से स्टार्ट करना, हो से, कि तेरा हो जाऊं, यहाँ खाली जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने खाली बजा दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। फिर मैं किसी और का हूं तेरा हो जाऊं, किसी और का हूं तेरा हो जाऊं। तो गाइस यहाँ पहला पार्ट हमारा खत्म होता है, ठीक है, गाने का। दूसरा पार्ट अब जो है, ये वाली लाइन आती है दूसरे पार्ट के लिए, मैनू पता है कि दुनिया नू, है ना, ये वाली लाइन आएगी। तो इसमें क्या करेंगे हम, सेम सीक्वेंस यूज करें कॉर्ड का, वही ई माइनर डी फिर सी फिर डी, है ना। तो देखते हैं, मैनू पता है कि दुनिया मैं गवारा नहीं हो सकता, पर झूठ क्या मैं सारे के प्यार दोबारा नहीं हो सकता, पर झूठ क्या मैं सारे के प्यार दोबारा नहीं हो सकता। तो सेम वैसी सीक्वेंस यूज किया आपने और गा दिया, ठीक है। अब यहाँ फिर से स्टॉप लेना है आपको, रुक जाना है और सिर्फ ऐसा डाउन स्ट्रोक लेना है। कहाँ पे, ये लाइन आएगी, तू पूछ न कोई सवाल, है ना, ई माइनर पे डाउन स्ट्रोक लिया, तू पूछ न कोई सवाल फिर डी, है ना, चल दूर फिर सी, चल दूर कितने मेरे नाल, है ना। क्या किया आपने, ई माइनर डी सी डी, यानी सीक्वेंस वही यूज करना है, लेकिन स्ट्रमिंग नहीं करना है, यहाँ सिर्फ डाउन स्ट्रोक लेना है, कि तेरा हो जाऊं, वही सेम हो से स्टार्ट किया अपन, तेरा हो जाऊं मैं किसी और का। अब क्या किया अपन ने, यहाँ ई माइनर पे है, जैसे अपन ने मैं तेरा हो जाऊं, यहाँ डी पे खत्म किया सर्कल हाफ, वापस ई माइनर पे आ गए, और वो लाइन गा देंगे अपन। गाने की मेन लाइन कौन सी है, मैं किसी और का हूं फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। 2 बार गाना ये लाइन, है ना, 2 बार 3 बार गा सकते हैं इसको, 2 बार गाना है अपन ने। ओरिजिनली जो है वो 3 बार है ना, मतलब पहली बार में वो आधा गाता है और दूसरी और तीसरी बार में वो गाता है पूरा, मतलब मैं किसी और का हूं फिलहाल। तो यहाँ का क्या करना आपने, जितना आधा गाया है
तो आधे के लिए क्या करना है, मैं आपको भी आधा बजाना है, मतलब वो 2 ही कॉर्ड्स में आपको खत्म कर देना। मतलब मैं किसी और का हूँ फिलहाल, ये ई माइनर और डी, फिर मैं किसी और का हूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं, किसी और का हूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। ठीक है, इसके बाद गाने का थर्ड पार्ट है जो बहुत ऊपर गाया गाइस, तो उतना ऊपर मैं गा नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको नीचे के सप्तक में गा रहा हूँ। मतलब कॉर्ड्स मैं ओरिजिनली यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऊपर के ऑक्टेव में नहीं गा रहा हूँ, नीचे के ऑक्टेव में गा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अब ये लाइन है कि थर्ड पार्ट स्टार्ट हो रहा है यहाँ से कि हुन रोना मैं पछताना में। ठीक है, तो इसको अपन नीचे से गा रहे हैं, तो इसमें भी वही करना है आपको। क्या करना है कि हाफ ऑफ सर्कल में कॉर्ड चेंज करना है और सीक्वेंस वही रहेगा, यानी ई माइनर फिर डी फिर सी फिर डी। ठीक है, तो इसको नीचे गा रहे हैं, इसको नीचे से गा रहे हैं अपन, तो थोड़ा सा अजीब सा रूल लगेगा, लेकिन जो ऊपर नहीं गा पा रहे हैं गाइस तो उनके लिए ठीक है कि हम नीचे ही गाएं इसको। फिर यही 4 लाइन गाइस फिर से रिपीट कर देना हमने। ठीक है, फिर स्टॉप लेना आपको कहां पर, ये लाइन आएगी मेरा दिल करदा ऐसा, तो ये आप ऊपर गा सकते, मेरा दिल करदा ऐसा है ना, तेरी मोहब्बत की हाल। तो यहाँ भी आपने क्या किया, कॉर्ड का सीक्वेंस वही चला, ई माइनर डी सी डी। ठीक है, लेकिन स्ट्रमिंग नहीं किया, स्ट्रमिंग रोक दिया आपने, सिर्फ क्या किया, डाउन स्ट्रोक देना है सिर्फ, है ना। तो आपने क्या किया, मेरा दिल करदा ऐसा है ना, तेरी मोहब्बत की हाल कि तेरा हो जाऊं, तो ये कि तेरा हो जाऊं, हो से स्टार्ट किया स्ट्रमिंग, वही ई माइनर पे हाफ सर्कल और डी पे, और वापस आ गए ई माइनर पे, और वही लाइन 2 बार 3 बार गा देना। कौन सी 3 बार गाना है, पहली बार में हाफ गाते हैं और दूसरी और तीसरी बार में जो है पूरी गाते हैं। मतलब मैं किसी और का हूं फिलहाल, मैं किसी और का हूं फिलहाल, तेरा हो जाऊं, किसी और का हूं फिलहाल, तेरा हो। तो गाइस था ये गाना अपना कंप्लीट हुआ। यहाँ पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट मैंने तीनों आपको बता दिए। कॉर्ड सीक्वेंस भी बहुत सिंपल है गाइस इसका, मैंने जो बताया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो गाइस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरे वीडियो से आपकी कितनी हेल्प हो रही है गाइस। किसी को भी अगर कुछ प्रॉब्लम जा रही है सॉन्ग में, कुछ गिटार के बारे में आपको पूछना है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज हैं, तो गाइस मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9644095555। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी नेम है पारिजात म्यूजिकल हेवन। ठीक है, तो गाइस आप के जो भी क्वेश्चंस है, जो भी आपको दिक्कतें आ रही है, आप कोई सॉन्ग सजेस्ट करना चाहते हो, किसी का आप लेसन चाहते हो, लीड लेसन, स्ट्रमिंग लेसन चाहते हो, तो लेसन मैं रोज़ ही डाल रहा हूँ आजकल, तो प्लीज़ उसे कमेंट करके बताएं। कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका। तो चलिए कल दोबारा मिलेंगे।